पेयजल निश्चय योजना, नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचायत का विकास 7 निश्चय योजना पे टिका हुआ है। विधानसभा सत्र चल रहा है और इस सत्र में 7 निश्चय योजना को लेकर आवाज उठना शुरू हो चुका है। इसमें विधानसभा के सदस्यों के द्वारा आवाज उठना शुरू हो गया है और अभी तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा भी 7 निश्चय योजना को लेकर कुछ कहा गया है, जो कि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो विधानसभा सत्र में 7 निश्चय योजना को लेकर क्या कुछ कहा गया है, आप खुद सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी 7 निश्चय योजना में शहर के लिए जो कुछ भी किया है वह भी निश्चित रूप से सराहनीय है। उसमें कई तरह की योजना, शहर में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो, शहर को जल जमाव से मुक्त करने की व्यवस्था हो, जल संचयन की व्यवस्था हो, इन सारी चीजों पे कार्य लगातार होता है। पेयजल के संकट की मैंने चर्चा की। औरंगाबाद शहर की नहर सोन नदी से औरंगाबाद शहर को पेयजल सप्लाई करना था और वो टेंडर 3 बार कैंसिल किया गया और अब तक मैं समझता हूं कि पुनः मुझे सुनने में आया है कि वो टेंडर अब किया जा चुका है, लेकिन काम जल्द से जल्द लगे। 2018 से आज 2023 में हम लोग खड़े हैं महोदय, उस पे काम जल्द से जल्द कराकर औरंगाबाद जो भीषण पेयजल संकट से गुजर रहा है, झेल रहा है दंश उसका, ताकि शहरों के जो वार्ड हैं उनको कम से कम पेयजल सप्लाई हो सके। मैं यही कहना चाहूंगा महोदय, उसमें देरी ना हो, त्वरित उस पर हो, क्योंकि दो बार पहले ही टेंडर कैंसिल किया जा चुका है। किन कारणों से किया गया ये हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन टेंडर होने के बावजूद भी अब तक काम नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों को सोचना होगा, कहीं ना कहीं अपनी कार्य प्रणाली को देखना होगा, दुरुस्त करना होगा, ताकि वैसे शहर जो पानी की कमी से झेल रहे हैं और जो योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं को क्रियान्वयन में देरी नहीं होनी चाहिए महोदय। यही मैं कहना चाहूंगा। अंत में आप सभी तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। लोग सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, चाहे बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी हो, अंतिम पैदान पे खड़ा समाज हो, परिवार हो, सबको मुख्य धारा में लाया जाए और सबके साथ न्याय हो और सबका उसका अधिकार मिले। ये हमारी सरकार की सोच है और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग जो है देने का काम कर रहे हैं और इस दिशा में नगर विकास में बहुत सारी योजनाएं हैं। पेयजल निश्चय योजना, इसके तहत जो है बहुत काम हो रहा है बहुत। नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना, जल जीवन हरियाली मिशन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन 7 निश्चय 2 योजना, नागरिक सुविधा पट्टा रेल परियोजना। अभी कई लोग स्लम में जो लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी एक पॉलिसी आ रही है, सर्वे हुआ है, इसमें लगभग 48,000 जो लोग हैं उनके लिए भी मकान की व्यवस्था कैसे हो, इस पे काम किया जा रहा है। तो हम लोगों को तो सबको देखना है, सबके लिए काम करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन जितना सहयोग हम लोगों को केंद्र से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। केंद्र सरकार स्कीमों का नाम जो है बदल देती है, लेकिन राज्य सरकारों पर भार जो है ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार कई स्कीमों का नाम बदला गया, जगह का नाम बदला गया, लेकिन फायदा जो है देश के लोगों को, देश को नहीं होता है। और जो केंद्र में जो लोग सत्ता में है, शासन में है, क्यों नहीं, पता नहीं क्यों बिहार से इतना नफरत करते हैं, बिहारियों से इतना नफरत करते हैं। क्यों सौतेला व्यवहार जो है बिहार के प्रति किया जा रहा है। यहाँ सभी मंत्री जी लोग बैठे, कोई ना कोई डिपार्टमेंट में पूछ लीजिए, इस प्रकार से सरकार, केंद्र की सरकार लोगों को तंग कर दी। बल्कि मेरा मानना है, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिल जाता महोदय, तो बिहार देश के 5 टॉप प्रदेशों में आ जाता महोदय, विकसित राज्य में। यहाँ बाढ़ है, सुखाड़ है, हर तरह की समस्या आती है। अभी हम कुछ दिन बाहर गए हुए थे,
तो हमने विभाग की पहली समीक्षा की। यहाँ सारे अधिकारी बैठे, एसीएस बैठे हैं विभाग के। हमने कहा पट्टा में अगर बारिश हो तो जल जमाव या पूरे बिहार में कोई ऐसा शहर नहीं रहे जहां जल जमाव की स्थिति हो। विभाग ने सारे नालों को साफ किया, जितने पंप संप थे सबका जो है जांच कराया गया, सारी चीजें जो है ठीक है। और हम हेल्थ मिनिस्ट्री में तो हम जाकर के छापा मारते हैं, अधिकारी भी मारते हैं। हमने नगर विकास में ये भी सलाह दिया कि यहाँ के जितने अधिकारी है कभी रात में कभी चले जाइए, देखिए पंप और संप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो सच्चाई है वो पता चलेगी। लेकिन बारिश हुआ, लेकिन उस हिसाब से भी बारिश हुआ, लेकिन जितना भी बारिश हुआ पूरे बिहार में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई जो स्थिति हम लोगों ने दिल्ली या गुजरात या और विकसित राज्यों में देखने का काम हम लोगों ने अपने आंखों से किया। तो हम लोग हर एक परिस्थिति को लेकर के हम लोग अलर्ट है महोदय।